विष्णु जैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप आज गए, सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि आखिरकार क्या हुआ, क्या दिखा सर्वे में। आप तो वहाँ मौजूद थे, आपने इतना जरूर बताया गर्मी बहुत थी, लेकिन उसके अंदर क्या क्या रहा वो नहीं बताया। क्या क्या देखा आपने, कुछ अगर जानकारी दे पाए। देखिए, यहाँ पे पक्षकार भी मौजूद हैं और मैं यही बोलना चाहूंगा कि कल सर्वे की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम पूरा प्रॉपर रूप से मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या मिला। पर मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि जो हमने केस दाखिल किया था, मुझे लगता है कि वो केस सच्चाई के मायने पे, एविडेंस के आधार पे सही केस है और उसको प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस मिल रही है हमारे केस में बहुत उपयोगी हैं और हमारी उम्मीद से भी ज्यादा हमें चीजें मिल रही हैं और वो कोर्ट में हम सारी बातें रखेंगे। कमिश्नर भी अपनी बात रखेंगे। ठीक है, शफीक हैदर साहब, कुल मिलाकर वो कह रहे हैं जितना उन्होंने उम्मीद किया उससे ज्यादा चीजें मिली हैं और अभी केवल 50% मिली हैं। कल सर्वे और होगा और भी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब तो सर्वेक्षण चल ही रहा है। सर्वे ठीक है आपका बड़ा वैसा निकला, मतलब ठीक है क्यों? इसलिए कि कोर्ट का ऑर्डर है और सर्वेक्षण तो होना ही होना है। सर्वे जारी है और वो होना चाहिए और सर्वे एज एविडेंस कोर्ट में आएगा और कोर्ट जो चाहेगी, माननीय न्यायालय वो फैसला करेगी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जो हमारा पुराना लॉ है 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो लागू होना चाहिए और उसमें ये बात बिल्कुल 1947 15 अगस्त को केंद्र बिंदु बना करके ये कह दिया गया है कि जो स्टेटस जिस प्लेस का है वही रहेगा, तो उसको लिहाजा चेंज करने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। बाकी कोर्ट माननीय न्यायालय है, जो चाहे फैसला करे और हम उसे सराखों पर तस्लीम करेंगे, मानेंगे। ठीक है विष्णु जैन जी, एक सवाल मेरा, क्योंकि सवाल उठने लग गए थे कि तहखाने वहाँ, क्योंकि आप गए हैं, कितने तहखाने दिखे, कितने कमरे दिखे और क्या सारे कमरे जितने तहखानों में दिख रहे थे सब में सर्वे हो चुका है? कल से शुरुआत जो अगले सर्वे की होनी वो किन किन जगहों पर? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि करीब आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का भी यही बयान है कि 50% कमरे जो 50% काम हो चुका है। अब वो 50% हुआ है, कितना हुआ है मैं ये नहीं कह सकता, पर मुझे मेरा अनुमान ऐसा है कि कल तक काम पूरा हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया और जो पिछली बार हमें विरोध झेलना पड़ा था उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग घुसे, तहखानों में घुसे, सारी चीजें वीडियोग्राफ्ड हुई है, फोटोग्राफ्ड हुई है, सब कैमरे में कैद है और अब बस इंतजार है कल तक का, जब ये सर्वे की कार्रवाई घोषित होता है कि ये पूर्ण हो चुकी है, ऑर्डर 26 की जो नियमावली है उसको फॉलो किया जा चुका है और उसके बाद हम मीडिया को ब्रीफ करके बताएंगे कि हमें क्या क्या मिला। पर जैसा कि यहाँ पे पक्षकार बैठे हैं जितेंद्र जी, उन्होंने भी बताया जरूरत से 1000 गुना ज्यादा मिला है, ये बात मैं भी कहना चाहूँगा। ठीक है जितेंद्र जी, जरूरत से 1000 गुना ज्यादा मिला है, यानी जितनी उम्मीद नहीं की गई थी, जितना आप दावा नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा मिला वहाँ। देखिए, दावा तो हमने पता नहीं कितना कर रखा है, दावे की बात मत कीजिए, दावा तो हमने 5 कोस तक का कर रखा है, लेकिन जो संभावना उस परिसर को लेके थी कि हमें लगभग इतना मिल सकता है, मैं मीडिया के सामने स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ऐसे ही इस शब्द को मैंने नहीं कहा था कि 1000 गुना ज्यादा। ये वास्तविकता है कि 1000 गुना ज्यादा हमारी सोच से ज्यादा मिला है। ये वो बात अलग है कि अभी कुछ व्यवस्था है, 1-2 दिन हम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। समय आने पे समाज के सामने आएगा, जब सच सामने आएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। जब सच सामने आएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। अजीज बकार खान साहब, फरमान हैदर साहब, माफ कीजिएगा, ये कह रहे हैं जब सच सामने आ जाएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं पहले से क्या कहूँ कि ये होगा वो होगा, अरे हमें पल की तो खबर नहीं है। 1000 गुना हम कहते हैं, हमें लाख गुना ज्यादा मालूम है, ये कोई हकीकत नहीं है। हमने वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो दावा किया, तो आपको बता ही रहे हैं, वो हैं, हम हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 1992 बात है, कौन किससे कम है? नहीं, इसी बात का तो गम है कि कोई किसी से कहाँ कम है। मैं ये कह रहा था कि 1992 का भी फैसला आया था, हमने माना था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुन लीजिए मैडम, कि ये मंदिर नहीं था और इसे तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ मंदिर बनाया गया। हमने तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, मतलब यहाँ क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? अगर जिस तरीके से सर्वे हो रहा है वहाँ कुछ ऐसा मूर्ति पाई जाती, अगर तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो? इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। दावा और दलील में बहुत फर्क होता है। जो आएगा जब कोर्ट में मामला चली गया है और हमने चाबी हमारे पास से खोल दिया ताला, वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी कह रही है कि ये दुकानें थी, आपका तहखाना, अरे जो वहाँ मिलेगा वो दिखाई देगा। अरे जो वो अभी जो मिलेगा वो दिखाई देगा, लेकिन जो मिल रहा है उसके लिए स्वागत तो कीजिए ना।
अरे भाई आप कह रहे हैं अभी और इंतजार कीजिए, कोर्ट में मामला दर्ज। देखा है, वहाँ मौजूद थे, वो कहने से बता रहे हैं, और जिसने नहीं देखा उससे आप पूछ रहे हैं कि क्या मिला। नहीं, आपसे मिला नहीं पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो भी मिला आप उसको स्वीकारिए। तो ये आपकी जबरदस्ती स्वीकार कराना चाहती हैं या स्वीकार कर लें? नहीं, ऐसे जबरदस्ती स्वीकार करने से होने लगता तो आप कैसे स्वीकार करते? इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? हम भी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार में पड़ा हुआ है। इन्होंने एक बात आगे आगे देखिए होता है क्या? इन्होंने एक बात कही, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये नहीं कहा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तब भी वहाँ पे मंदिर बन रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे नहीं पता भाई साहब ने इसको अध्ययन किया है कि नहीं किया है, जब काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट बना था 1983 में, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। और मैं साइटेशन दे रहा हूँ 1997 4 SCC पेज 606, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 1 में 3 जजेस की बेंच है, जस्टिस रामास्वामी इज द ऑथर ऑफ द जजमेंट, जिसमें लिखा है कि यहाँ औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। मंदिर तोड़ना तो यहाँ हमें प्रूव ही नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ जजमेंट है, मुझे पता नहीं इनकी नॉलेज में है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर उसी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और क्या ये कह सकते हैं इनका, एक मिनट, नहीं, क्या ये कह सकते हैं इनका ईमान है, यकीदा है, ये बोल सकते हैं लाइव आज नेशनल टेलीविजन पे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और नहीं बनाई जा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट तो होल्ड कर चुका है। अब तो सवाल इतना है, हमें पोजीशन लेना है, पोजीशन लेने का सवाल। बात ये है कि जो हो चुका है उसको भी स्वीकार नहीं किया। मैडम, मैं वही सवाल पूछ, मैं ये कह रहा हूँ, अपनी ही बात पे आप कायम नहीं रहते। अगर आप श्वेता जी कोई उनकी वाली कह दो, श्वेता इज ए वेरी नाइस गर्ल, और श्वेता कुछ अलग कह दे तो अरे मारो वो चैनल को, वो हम कुछ मानते ही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं साहब ऐसे नहीं ऐसे हुआ, तो वो नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे हुआ तो वो मान रहे हैं। 1983 याद है, पैरा भी याद है, लेकिन वो जजमेंट नहीं याद है। जो पांच जजेस की बेंच ने जो बात कही है उसको मानने के लिए नहीं तैयार। वाह भाई वाह। मैं बता दूं ना, चित में जीता पट तुम्हारे, अंटा मेरे बाप का। मैं तो जजमेंट को मान रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के, और ओवैसी ने बयान दिया था कि मस्जिद थी, समय के अंत तक मस्जिद रहेगी। मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया या हमारे किसी पक्षकार ने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है हम उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसा नहीं, चित भी मेरी पट भी मेरी। हम लोग वो लोग हैं जो संविधान में, देश के कानून में, यहाँ की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हमने माना है, उसको कंप्लाई किया है। जबकि हमारी ये धारणा थी पूरे हिंदू समाज की कि वहाँ एक मंदिर तोड़ के बाबर ने मस्जिद बनाई, उसके बाद भी हम उस जजमेंट को मान रहे हैं। तो ये तो हमारी ईमान, हमारी सच्चाई है। हमने ये नहीं कहा कि मंदिर थी और समय के अंत तक वहाँ मंदिर रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रूफ नहीं मिलते तो हमने उसको माना, उस फाइंडिंग को फाइनल है। ठीक है। अब कुछ और लोग हैं जो पक्षकार हैं, आज जो सर्वे हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, सर्वे तो जो भी अभी हुआ, कमिश्नर जांच में हुआ, सर्वे हुआ। अब इसके बारे में मैं क्या करूंगी, वो 17 तारीख को सब फाइनल हो जाएगा। लेकिन खुशी है क्योंकि कल हम देख रहे हैं जब से ये डिसीजन आया कि सर्वे होने वाला है, खुशी बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोगों ने चाहा वो हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ तो ये भी दावा हो रहा है कि जो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा दिख रहा है सर्वे में जो टीम पहुंची। ये कह रही है जो कह रही सही बात है, खुशी तो है। और अब और बाकी तो 17 तारीख को आएगा कुछ। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूंगी कि हुआ है सर्वे और अच्छे से हुआ है, ये खुशी की बात है। मांग जैसे आप लोगों ने याचिका जो दायर की थी उसमें सीधे तौर पर ये था श्रृंगार गौरी वहां पर जाकर जो पूजा है वो नियमित तौर पर हो, हम नियमित करें। तो अगर यहाँ तहखाने में जो बात हो रही है, मूर्ति को लेकर जो बात हो रही है, अगर वो मिलता भी है तो आगे की मांग क्या होगी आपकी? एक्चुअली हम लोग का जो मंदिर बने, क्योंकि हमारी श्रृंगार गौरी, वहाँ तहखाने में जो अगर मूर्ति निकलती है अगर, तो वहाँ पर आपकी फिर मांग क्या होगी? हमारा मंदिर बनना, हमारे श्रृंगार गौरी का मंदिर होना। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है वहाँ मस्जिद है। नहीं, वो कहते हैं मस्जिद, हम कहते हैं मंदिर है। पहले मंदिर है फिर मस्जिद है। मंदिर तो नीचे है ना, मस्जिद तो ऊपर है ना। तो पहले तो मंदिर माने, जो नींव डाली जाएगी उसका सच माना जाएगा ना। आप याचिका तो अभी पूजा को लेकर है ना, श्रृंगार गौरी की। जब हमारा मंदिर निकल आएगा ना तो हम तो लोग मंदिर बनाएंगे ही बनाएंगे। वो हमारी मंदिर की जगह है, वो हमारी शक्ति पीठ है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे है। ठीक है।